हरे कृष्णा। आप सभी को अतुल्य निमाई दास की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने एक अपना ऐप बना लिया है, अनलॉक न्यूमरोलॉजी। इस ऐप की सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप यहाँ से कोर्स को डायरेक्टली सुन सकते हो। हमने अपना प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का जो लेटेस्ट कोर्स है वो उस पर अपलोड कर दिया है। ड्यूरेशन है 24 घंटा। 24 घंटे में बहुत डिटेल में मैंने प्रोफेशनल कैसे आप बन सकते हैं न्यूमरोलॉजी की एक एक निकनैक्स को समझाया है। तो अगर आप में से कोई भी जो न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं प्रोफेशनली या हॉबी के रूप में, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसकी छोटी सी सेवा राशि है, वो आप पे करिए, लिंक पे जाइए, सीधा आपका मोबाइल नंबर डालिए, पेमेंट करिए, आपके सामने सारे लिंक्स खुल जाएंगे। एक एक पे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। डेली आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितनी देर तक आपने देखा, उसमें जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं, वहाँ से हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। आपको कॉल करने की, मैसेजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF में, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। जैसे ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा अनलॉक न्यूमरोलॉजी की तरफ से। थैंक यू। नाम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अगर आपका नाम सही है ना तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। परंतु अगर नाम में गड़बड़ हो गई या उसको आप एक्टिवेट नहीं कर पाए प्रॉपरली तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे नेम के ऊपर, नेम को एक्टिवेट करने के ऊपर। देखिए ये लोग अपना नेम चेंज कर लेते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ले लेते हैं या खुद वीडियोस देखकर आप लोग कर लेते हो। अच्छी बात है, खुद सीख कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा काम ही यही है कि आपको सिखाना, बताना, समझाना। बट द पॉइंट इज कि अगर हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया प्रॉपरली तो वो हमें वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो उसको देना चाहिए। अब आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे मेरे ही देखे होंगे, उसमें मैंने बोला है कि सोशल मीडिया पे आप चेंज कर दो। अब सोशल मीडिया पे भाई साहब चेंज तो कर दिया, पर सोशल मीडिया क्या है, फुस एकदम, कोई पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने कह दिया कि जी लिखना चाहिए नाम, अब आपने लिखना तो शुरू कर दिया, परंतु वो आप लिख कैसे रहे हो, क्या मेंटेलिटी है, क्या इंटेंट क्या है आपका उसको पीछे लिखने का, पता ही नहीं है। आपने अपने विजिटिंग कार्ड्स पे, अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे, कोई ब्लॉगिंग साइट के ऊपर, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब के ऊपर, या आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको चेंज तो कर दिया, पर वो कितना विजिबल है पता ही नहीं। सिर्फ ये चेंज करने से काम नहीं बनता, उसको विजिबिलिटी दिखानी होगी, उसको आपको लोगों के सबकॉन्शियस तक पहुंचाना होगा। पहले आपको अपने सबकॉन्शियस में उसको चेंज करना है। जिस दिन वो चेंज हो गया आप दूसरों के भी चेंज कर पाओगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम यही बताएंगे आपको को किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की जनरली जो हम चीज देखते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये भी सोशल मीडिया में आ गया क्योंकि आजकल इस पे भी एड्स चलते हैं, ये पेमेंट वेमेंट सब आने लग गए। अब इनमें करना क्या है, आपने चेंज कर लिया, आपने प्रोफाइल का नाम चेंज कर दिया। नाम तो आपने चेंज कर दिया पर आपने पोस्टिंग तो की ही नहीं। पोस्टिंग क्यों करनी है सर? पोस्टिंग इसलिए करनी है क्योंकि वो नाम लोगों तक तो जाएगा। जब लोगों तक जाएगा ही नहीं तो लोग उसको देखेंगे नहीं, जब लोग उसको देखेंगे नहीं तो वो उन तक पहुंचेगा नहीं, उसके वाइब्रेशन एक्टिवेट ही नहीं होंगे। तो आपने इंस्टाग्राम पे चेंज कर दिया और पता लगा महीने में एक भी पोस्ट नहीं डाली तो वो लोगों की फीड पे नहीं जाएगा। वो लोगों की जब फीड पे नहीं जाएगा तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। हेल्प वो तभी करेगा जब आप उस नाम को प्रमोट करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे। लोग आपको पूछना चाहिए कि अरे यार ये तूने अपने नेम में चेंज क्यों किया, या तूने $L क्यों लगा लिया, या R क्यों लगा लिया, या S क्यों लगाया। इसका कोई तो कारण होगा। तो इसका मतलब लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो उनके सबकॉन्शियस में चीजें जा रही है, वाइब्रेशंस आपके एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं नाम के। तो सोशल मीडिया पे जब आपको चेंज करना है तो आपको पोस्टिंग करनी है। फेसबुक पे पोस्ट डालो, चेंज किया है तो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो,
कितनी पोस्ट डालनी है जी? कम से कम हफ्ते की 2 पोस्ट जानी चाहिए। क्या पोस्ट डालें सर? हम आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप तो अपने वीडियो डाल देते हो, हम क्या डालें? अरे यार कुछ भी डाल सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोट उठा के डाल दो। मैं नहीं कह रहा आप अपनी पर्सनल लाइफ को उस पर डालो कि फोटो खींच रहे हो, सेल्फी ले रहे हो। अगर करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई मोटिवेशनल आप पोस्ट डाल दो। जैसे मंडे है, मंडे को डाल रहे हो तो मंडे के बारे में कुछ डाल दिया। कोई मोटिवेशन, आपके दिमाग में कोई थॉट आया उसको डाल दिया। कोई त्योहार है उसका डाल दिया। कुछ भी, हमारे तो सनातन धर्म के अंदर इतने ज़्यादा आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो उठाल के डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? अपने स्टेटस पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, लोग देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ यार कुछ चेंज किया है, नेम में कुछ चेंजेस है। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं लोग कि अरे यार कोट भी आ रहा है, नाम में स्पेलिंग भी चेंज है। फेसबुक पे देख रहे हो, न्यूज़ फीड में वो चेंजेस दिखने चाहिए, वो लोगों तक जाना चाहिए। जब जाएगा तभी तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर बात करते हैं, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, आपके वेबसाइट हो गई, ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए, ठीक है। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप रेगुलर परचेजिंग करो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर विजिटिंग कार्ड पे अगर आप कहें तो विजिटिंग कार्ड दो तो सही लोगों को यार, आप बताओ तो सही कि भाई मैंने, उनको दिखेगा वो चीज़ है। या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी ऑफिस में बैठते हो, आपको कोई कैबिन है या कोई आपके पास टेबल भी है, आपका स्पेसिफिक कोई क्यूबिकल है, आप एक नेम प्लेट बना के उसको वहाँ चिपका दो। वो आपको भी दिखता रहेगा ना, कोई आपकी टेबल पे आएगा तो उसको भी दिखेगा, वो वहां से भी आपको वाइब्रेशन अच्छे देगा। विजिटिंग कार्ड आपने छपवा लिए, सर इतना मिलना ही नहीं होता लोगों से, किसको बांटे? मत बांटो, एक नेम प्लेट बना के चिपका दो, वहां से उसके वाइब्रेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं राइटिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप लिखते हो अपने नाम को, तो लिखना क्यों है, क्यों लिखना है? लिखने का इंपॉर्टेंस इसीलिए है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस में जो पुरानी स्पेलिंग अभी इम्प्रिंटेड है ना, वो जो एक जैसे कहते हैं ना कि रेटिना पे वो इमेज आती है, बनती है, उसी तरीके से एक वो बैक वॉल है हमारे माइंड के अंदर जिस पे इमेजेस इम्प्रिंट होती है। हम कुछ देखते हैं, फिर वो हमारे रात को सपने में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इमेज इम्प्रिंट हो गई वहाँ पे सबकॉन्शियस में। फिर जब रात को माइंड घूम रहा होता है, काम कर रहा होता है ना, तो वो सपने में डालता रहता है उन चीज़ों को। उसी तरीके से जब आप लिखते हो किसी चीज़ को, बचपन में हमारे पेरेंट्स कहते थे लिख लिख के याद करो, अच्छा याद होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके इम्प्रिंट हो जाता है। फिर जब आप उसको याद करते हो तो तुरंत वो पिक्चर्स आपके सामने आने लग जाती है और आप उसको नोट डाउन कर देते हो। उसी तरीके से नेम को लिखना ज़रूरी है, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, वहाँ पर पुरानी स्पेलिंग को रिप्लेस करता है। और जब वो रिप्लेस हो जाती है 3 महीने बाद, डेट किसी के जल्दी हो जाती है, इट डिपेंड्स कि आप कितना लिखते हो। तो मिनिमम कम से कम 50 बार लिखना ही चाहिए, मिनिमम 50 टाइम्स। स्पेसिफिक अगर आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको स्पेसिफिक कह देता है कि भाई 25 बार लिख लो, 35 बार लिख लो, 37 बार लिख लो, ऐसे भी होता है। मैं भी खुद भी अपने कई क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि ठीक है 21 टाइम्स लिख लो, पर वो स्पेसिफिक है, वो जनरल नहीं है। जनरल अगर आप लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो 50 बार कम से कम उसको लिखो। तो जब आप उसको लिखोगे, अब कौन से पेन से लिखना है, ये भी एक बड़ी एक राम गाथा है कि सर ग्रीन से लिखे, इससे अरे यार तुम ब्लू पेन से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन से लिखना चाहो ग्रीन से लिख लो, रेड अगर फीलिंग आ रही ना यार मुझे रेड पेन अच्छा लगता है, रेड से लिखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कुछ भी घबराओ मत, आप तो बस लिखो। और इस इंटेंट से लिखो कि मुझे इसके वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करना है ताकि मुझे जो यूनिवर्स से चाहिए उसमें ये मेरी हेल्प कर सके, मुझे बेनिफिट पहुंचा सके। ये आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए, ये इंटेंट होना चाहिए। तो इंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको लिखते वक्त। तो आप उसको लिखो, इसको मैकेनिकल नहीं करना, अरे यार खट 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 खट, हाँ वो बात भी चल रही है और अपना नाम भी लिखे जा रहे हो, क्योंकि स्पेलिंग तो आपको याद है, तो आप करे भी जा रहे हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो। नहीं, जब आप उसको लिख रहे हो, 50 बार नाम लिखने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे। इतना समय तो दे दो, पूरा फोकस होना चाहिए। लिख रहे हो, उस स्पेलिंग को देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, बहुत मन में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वो नाम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स में बताया आपको मैंने। सोशल मीडिया हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, या सोशल जो आपका वेबसाइट और इन सब का हो गया, नेम प्लेट हो गया, आपका घर के बाहर नेम प्लेट लगा सकते हो, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगा सकते हो, हर जगह आप पर्ची पे लिखकर अपने मोबाइल के पीछे रख सकते हो, या आप सामने अपने दीवार पे, जिस दीवार को आप बहुत ज़्यादा देखते हो, दरवाज़ा हो गया, दीवार हो गई, कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप बहुत
देखते हो, कम से कम 3-4 महीने के लिए उसको वहाँ पे चिपका भी सकते हो उस नेम स्पेलिंग को। और तीसरी चीज़ लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप करोगे, आपका नाम बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट्स देगा, आप बहुत जल्द इसको रियलाइज करोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे नाम को अच्छे से एक्टिवेट करना है। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।